जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एंड यदि in case there is a unique solution, find it by using the cross multiplication method। यदि it has unique solution, यदि यह यूनिक सॉल्यूशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। ओके, तो इसको सबसे पहले तो देखेंगे, चेक करेंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसको देखने से पहले आप यहाँ पर कंडीशन फॉलो कराएंगे कि क्या यह यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहले हम इसको सपोज करेंगे a1 इजकल टू जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a1 मान लिया, a1 इजकल टू 1, y का कोफिशिएंट उसको b1 मान लिया तो b1 इजकल टू -3 एंड c1 जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c1 मान लिया तो ये -3 है। और दूसरे इक्वेशन को हम a2 मानते हैं, a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू -9 एंड c2 इजकल टू -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो हम ये पता करें कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए अब एक कंडीशन ये जान लीजिए, ये बिल्कुल पहला कंडीशन ये है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि a1 अपान a2 इजकल नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यदि यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन है, इफ़ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इसका मतलब इट हैज़ नो सॉल्यूशन। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। एंड तीसरा कंडीशन है, इफ़ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 तो इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके देखेंगे, इसको कंडीशन फॉलो कराएंगे कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है कि सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन। तो देख सकते हैं हियर a1 अपान a2 पहले निकालेंगे तो a1 की वैल्यू 1 दिया है, a2 की वैल्यू 3 दिया है। अब क्या निकालेंगे, b1 अपान b2, तो b1 इजकल टू क्या दिया है तो -3 अपान b2 की वैल्यू -9, माइनस माइनस कैंसिल, इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपान 3, 3 1 3, 3 0 9 एंड C1 अपान C2 को निकालेंगे तो C1 अपान C2, C1 इजकल टू -3 है और C2 जो है
नहीं, C1/C2 आपका -3 अपान ये -2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल, यह सिंपल फॉर्म में है, तो C1/C2 = 3/2 है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 = 1/3, B1/B2 = 1/3, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, दिस इज 3/2। सो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, so it has no solution। अगर यह कंडीशन आता है कि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, so it has no solution। लेकिन हमको तो ये सॉल्व करना है कि यदि यह यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यह तो क्या है, नो सॉल्यूशन है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वह यूनिक सॉल्यूशन है। यदि वह यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको ax + by + c = 0 के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पर 2x + y = 5 है तो 5 को इस साइड लाएंगे और इक्वल 0 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए = 0 होना अति आवश्यक है। तो यह इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x + y और 5 को इधर लाएंगे तो -5 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका होगा 3x + 2y -8 = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से के द्वारा अगर सॉल्व करना है तो पहले हम इस फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए A1 = क्या दिया है, तो A1 = 2 दिया है। B1 = क्या दिया है, तो B1 = 1 दिया है, मतलब y का कोएफिशिएंट B1 होगा। एंड C1 = -5 है। फिर यहाँ पर देखेंगे A2 = क्या दिया है, तो 3 दिया है। यहाँ पर B2 = क्या दिया है, तो 2 दिया है। एंड C2 = -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले आप कंडीशन को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या यह यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे हियर A1/A2 = A1/A2 को निकालेंगे तो क्या है, तो 2/3 है। अब हम क्या निकालेंगे, B1/B2, तो B1/B2 = B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 = 2/3 है, B1/B2 = 1/3 है। इसका मतलब A1/A2 जो B1/B2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम किससे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले एक चीज़, ये चीज़ याद रखिए, जो कि यह ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, इससे आप एक फार्मूला तैयार करेंगे, उसको आसानी से इस फार्मूला के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका A है, B है और C है। तो यहाँ पर यदि हम देखिए x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे x/y इसको आप c नहीं कहेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो लिख देंगे 1/, मतलब x की वैल्यू तो x/y = 1/,
कांस्टेंट टर्म को 1 अपान में लिखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम b से शुरू करेंगे, bc अर्थात x अपान क्या होगा, bc माइनस bc, ये क्रम में ऐसे ही लिखेंगे। और अब देखिए ये bc माइनस bc, जैसे x की वैल्यू निकालना है तो ये x का कोफिशिएंट a होता है तो a को छोड़ देंगे, b से शुरू करेंगे, ठीक है, b से शुरू करेंगे तो bc होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब y का बात करते हैं तो हम कहाँ हैं, यहाँ पर हैं तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो c माइनस a, सी ए लिखेंगे, सी ए माइनस सी ए एन 1 का। अब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे ए बी माइनस ए बी। अब यहाँ पर क्रम जो लिखा गया है देखें बी सी है तो इसको सी बी नहीं लिख सकते हैं, ये ए सी है, सी ए तो इसको ए सी नहीं लिख सकते हैं, ये ए बी है तो बी ए नहीं लिख सकते हैं। मतलब एक्स अपान करना है तो बी से शुरू करेंगे, बी सी, वाई अपान तो सी से शुरू करेंगे और 1 अपान तो ए से शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो बी सी माइनस बी सी लिखे हैं यहीं पे 1 2 लिख देंगे, 1 2 1 2 नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर उल्टा कर देंगे 2 1, मतलब 12 21, यहाँ भी वही लिखेंगे 12 21 और ये आपका हो जाएगा 12 21। इसका मतलब ये हुआ कि b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 एंड a1 b2 माइनस a2 b1। इसका मतलब इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं आराम से, x अपान तो b से शुरू करेंगे एंड y अपान तो c से शुरू करेंगे एंड 1 अपान तो a से शुरू करेंगे। इसको bc को cv नहीं लिख सकते, ये b इंटू सी नहीं है। अगर cv लिखते हैं तो इसका क्रम चेंज हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, ये लिए bc ca एंड ab, तो bc माइनस bc, ca माइनस ca, ab माइनस ab। लेकिन यहाँ पर हमको ये लिखना होगा 12 21 मतलब 12 21 12 21 12 21, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यू को यहीं पे पुट कर लेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो देखें लिखेंगे कि x अपान क्या है तो b1 आप देखिए क्या है तो b1 इजकल टू 1 है इंटू c2 क्या हुआ है तो -8, तो -8 माइनस b2 तो b2 इजकल टू 2 है इंटू c1 तो c1 इजकल टू -5 है तो इसको -5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वल टू y अपान में हम क्या लिखेंगे तो c1, तो c1 इजकल टू क्या हुआ है तो c1 इजकल टू -5 इंटू क्या है a2, तो a2 इजकल टू क्या है तो 3 है माइनस c2, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -8। देखें तो y अपान c1 a2, तो c1 की वैल्यू आपका -5 है, a2 की वैल्यू आपका 3 है, माइनस c2 इक्वल टू -8, तो -8 इंटू a1 इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू अब हम क्या लिखेंगे 1 अपान लिखेंगे, 1 अपान क्या लिखेंगे तो a1 की वैल्यू 2 है इंटू b2 की वैल्यू आपका दिया हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे माइनस a2 इज इक्वल टू 3 इंटू b1 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें तो इसको लिख सकते हैं x अपान 1 का 8 में -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस और ये माइनस आपका हो गया प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू y अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और ये माइनस प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 अपान 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, ठीक। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, x अपान, इसको दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, तो 10 माइनस 8 इजकल टू 2 इजिकल टू वाई अपान, इनको आप सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, इजकल टू 1 अपान, ये भी 1 होगा। अब देखें, यदि हमको x की वैल्यू निकालना है तो जो कांस्टेंट टर्म है इनको लेंगे, एक बार इससे कंपेयर करेंगे, कंबाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x अपान 2 इजिकल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू 2 होगा, और y की वैल्यू निकालना तो इसका इससे लेंगे, तो एंड y अपान 1 इजिकल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इजिकल टू 1। इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बिल्कुल ईजिली इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आप इस तरह से अगले क्वेश्चन को आप इस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं वीडियो अवश्य बना दूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।